सादर प्रणाम साथियों। आज क्या काफ़ी लंबे समय के बाद फिर मेरे मन ने एक बात पकड़ी है। क्या बात है? बात ऐसी पकड़ी है कि हम मजबूर फिर से हो गए आपके बीच में लाने के लिए। बात ऐसी है साथियों कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो ऐसे शब्दों का यूज करे, तो मैं कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति से सावधान रहिएगा। वो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि ऐसे शब्दों को चूज कर रखा है उनने कि वो शब्द की आड़ में वो तुम्हें धोखा दे सकता है। कैसा? जैसे कहते हैं, अजीब पद्धति भी चल गई है, सरकार बोले हम तो आपकी पैरों की धूल हैं। मतलब पैरों की धूल, हम आपके सामने कुछ भी नहीं है। हमारे आइए कभी हमारे गरीब खाने में, कितनी बटनिंग टाइप की है, तेल लगाने की प्रक्रिया है, कैसे शब्दों का हम लोगों ने जो है कलेक्शन कर लिया है झूठा, और एक प्रकार से परत बना ली है जो सच्चाई से काफ़ी दूर है। लोगों को इसमें मज़ा आ रहा है। एक साहब के यहाँ एक नौकर जो है काम करने वाला साहब को पीठ पीछे गाली देता है, सामने जाता है, पैर पड़ता है। साहब कहते हैं कैसे हो? बोले मालिक मैं तो आपकी पैरों की धूल। मालिक को बड़ा मजा आता है कि देखा ये सब मेरे सामने जो पैरों की धूल घूम रही है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि आपसे कहलवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अरे यार तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, ऐसे कहा तो नहीं कहते। तो कहेंगे अरे साहब हम आपके सामने तो कुछ भी नहीं। नहीं कहें? बिल्कुल कहते। तो मेरे कहने का मतलब चारों तरफ इसी प्रकार की शिक्षा पद्धति का बोलबाला है, लोगों को पसंद आ रही है। और कमबख्त एक सिद्धांत ऐसा भी है कि ये जवान जो है, ये जवान सो रहा है क्या? नहीं सो नहीं रहा। हम इस जवान की बात कर रहे हैं, सही से बैठे, कॉन्फिडेंस सही बैठे हम कि ये जवान जो है क्या बहुत खतरनाक है, बहुत मीठी है। लेकिन इस जवान में जो सत्य बोलती है, लोग तत्काल दुश्मन हो जाते हैं, और ये मीठा बोलती है, लोग उस पर मर जाते हैं, मोहब्बत पे मोहब्बत उस पर देते हैं। और जो मीठा बोलती है, पीठ पीछे फिर आप उसे छुरा भी मार दें तब भी आपको माफ़ी है। कितना एक प्रकार का व्यंग समझो, ये दुर्भाग्य समझो, ये कटु सत्य समझो कि ये जवान जो है, अगर आप सत्य बोले दे रहे किसी चीज को, तो ये जो है आपके पीछे पड़ जाएंगे लोग। सही नहीं बोलना चाहिए। उनको दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाएगा। बिल्कुल राइट कह रहे। और उन्हीं
के बीच में कुछ लोग निकल के आते हैं जो मीठा बोलते हैं। उन्होंने कहा आइए, अरे देखिए ये है इंसान, ये बढ़िया है। और वो जो है बिल्कुल उसको जो है मीठा बोल बोल करके उसको चने की झाड़ में बैठाल के दिन भर, ऐसे लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं। आप जरा सी तारीफ कर दें, उनसे कितना भी खर्च करवा लें, आप जरा सी तारीफ कर लें, ये जवान। लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं कि एक ही मुंह है, एक ही जीभ है, यही है। और इसी से जो है हम लोगों के लिए दुश्मनी भी ले सकते हैं और लोगों को लूट भी सकते हैं, लोगों को हम अपना भी बना सकते हैं, पराया भी बना सकते हैं। तो इस चीज को मैं ये कहूँगा कि बहुत सजा सजा के शब्दों के मकड़ जाल हर जगह आप चले जाएं, ये चलन है कि डायलॉग बाजी, मतलब उस हिसाब से इस समाज में जो हम जो बनाने जा रहे हैं उसे चमचागिरी भी कहते हैं। और अपनी चमचागिरी में या जिसके जो नीचे लगा हुआ है वो अपने अच्छा करने के चक्कर में वो दूसरे लोगों की जो है बातें तमाम जो है कुछ जो बातें नहीं कहनी चाहिए वो तक कह देते हैं, और फिर यहाँ सामने मीठे बने रहते हैं, वहाँ तुम्हारी दुश्मनी करा देते हैं। तो ये जवान है, मैं यही कहूँगा कि ऐसी चीज़, हालांकि जो हमें देख रहे हैं समझने की कोशिश करेंगे कि मैं कहूँगा कि ऐसी चीज़ें गलत हैं और इनसे दूर ही रहें तो बेहतर है। बड़ी विडंबना है ना कि जो सत्य बोलता है उसे समाज तिरस्कार कर देती है और अक्सर अकेला पाया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो मीठा बोल बोल के तुम्हारे जो पीठ में छुरा भुगता है वो सही रहता है। तुम्हारे सीने में थोड़ी मोड़ी जगह बचती होगी लेकिन पीठ तुम्हारी पूरी भर गई होगी खंजरों से, लेकिन फिर भी लास्ट में जो है तुम्हें वही लोग अच्छे लगते हैं। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, समझ रहे हो? उन लोगों के लिए हमारा ये छोटा सा पैगाम है कि किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, पर दूसरों को डुबाकर तैरना अच्छा नहीं होता, समझ रहे? आपका फायदा होना है, आपका अच्छा होना आप करें, लेकिन दूसरों को डुबाकर आप तैर रहे हैं तो गलत है। तो मेरी बातें यहीं समाप्त करता हूं मैं साथियों, और अगर ऐसे लोग हैं जो बहुत ही मीठा बोलते हैं, आपको एकदम आकाश में चढ़ा देते हैं और इतना मीठा बोलते हैं, मीठे भी एक ओरिजिनल मीठा होता है, हर चीज़ के डुप्लीकेट हो गए हैं। आप जैसे इस समय हमारे पूरे देश में हर चीज़ डुप्लीकेट है और उसी की सोबत से इंसान भी डुप्लीकेट होता जा रहा है। अंदर उसके मन की आत्मा जो है मर चुकी है, वो भी डुप्लीकेट होता जा रहा है। तेल डुप्लीकेट, घी डुप्लीकेट, समझ रहे? सब कुछ, दवाएं डुप्लीकेट, समझ रहे हो? सब डुप्लीकेट है कुल मिला के। बहुत सारी चीज़ें डुप्लीकेट है, लेकिन अब कुछ चीज़ें ठीक है तो समझें आप। तो मेरे कहने का मतलब संसार जो है ज़्यादातर डुप्लीकेट हो गया है। तो आप अपने अंदर जो है विचार करें, लेकिन आप तैरें, लेकिन दूसरों को डुबा कर नहीं। अगर सुधार कर सकें, अगर हमारी जरा सी बात मानते हैं तो मानिए, नहीं तो आपका जीवन है, खुशी खुशी रहिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।